प्यारे दोस्तों, मैं इस वक्त स्पेन की सिटी वलेंशिया में हूँ और इस वीडियो में मैं चाहूँगा कि स्पेन के बारे में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूँ, जिसमें कि ट्रैवल है, रेजिडेंसी वगैरह है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, बिज़नेस इन्वेस्टमेंट। तो जो चीज़ें भी मेरे नॉलेज में है तो मैं कोशिश करूँगा कि आपसे शेयर करूँ। बार्सिलोना और मैड्रिड को छोड़ दें, आप अगर स्टार्ट लेते हैं वलेंशिया और इस जो जितना भी सी साइड एरिया है तो वलेंशिया, अलीकांते तक इसमें जो भी सिटीज़ आते हैं, उसके अलावा मुर्शिया है, निस्बतन थोड़ा इनसाइड है। इनका जो स्पेन में अंदालुसिया रीजन है, जिसे हम उदलस कहते हैं, वो एक बहुत ही प्यारा रीजन है, जिसमें कि जो सिटीज़ मलागा सिटी है, काफ़ी माउंटेन्स वगैरह वहाँ से, मलागा भी उसी में आता है। उसके अलावा एक स्पेशल जो कोर्दोबा सिटी है। तो ये जो सिटीज़ हैं, ये सारा एरिया जो है इंतहाई खूबसूरत एरिया है। और इस एरिया में अगर आप सारे साउथ साइड से कहते हैं अंदालुसिया का जो एरिया, तो आप यहाँ पे जाएं तो आपको बेशुमार यानी हर तरफ तकरीबन आपको ओलिव के ट्रीज़ नज़र आएंगे, जो कि यानी ओलिव प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है पूरी दुनिया में। तो वो उस लैंड को खूबसूरत करते हैं। ये एक मखसूस लैंड है ओलिव्स के लिए, जैसे कि यानी इसका टेम्परेचर जो है यहाँ पे और इसका जो लैंड है, तो इससे वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। दुनिया में बेस्ट वैरायटी के वहाँ पे ओलिव और जो यानी सबसे बड़ी प्रोडक्शन जो है वहाँ पे हो रही है। अच्छा, आप बात करते हैं ट्रैवल की, तो ट्रैवल अगर आप करना चाहते हैं तो आप वलेंशिया और अलीकांते, मुर्शिया और ये रीजन जो कोर्दोबा है, हिस्टोरिकली मुसलमानों के लिए एक बहुत अहमियत रखता है, बल्कि क्रिश्चनों के लिए भी, क्योंकि वो भी वहाँ पे जाते हैं। स्पेशली गर्मी में आते हैं। गर्मी तो होती है यहाँ निस्बतन दूसरे यूरोप की कंट्रीज़ हैं उनसे ज़्यादा होती है यहाँ पे टेम्परेचर, लेकिन इसके बावजूद लोग इंजॉय करते हैं वहाँ पे इस गर्मी को। और जितने भी ऊपर के कंट्रीज़ हैं वो सारे आते हैं। सर्दियों में भी खैर यहाँ पे आते रहते हैं, लेकिन गर्मियों में टूरिज़म बहुत बढ़ जाता है। बेशुमार लोग जो है ना, ये सारे इन एरियाज़ में आते हैं। अच्छा, आप जिक्र करते हैं, मुझे ज़ाती तौर पे कोर्दोबा तो खैर एक बहुत प्यारा जो है वो सिटी है, छोटा सा, यानी वहाँ पे वो एक हिस्टोरिक सिटी है, जिसमें कि स्पेशल जो चीज़ है वो हमारे लिए वो मस्जिद कोर्दोबा है, जो कि अभी कैथेड्रल बन चुका है। लेकिन इसके अलावा भी आपको, मुझे ज़ाती तौर पे मतलब ये इन एरियाज़ में मुझे 2 जो सिटीज़ हैं बहुत अच्छे लगे, काबिल ज़िक्र। तो उनमें एक सिटी है बेनीडोरम के नाम से, जो कि अलीकांते और ये वलेंशिया के दरमियान में आता है, सी साइड पे। इंतहाई लग्जरियस, बहुत ही मॉडर्न, और उसके अलावा सी साइड है वहाँ पे, और सी के अंदर छोटे मोटे जो आइलैंड हैं, और यानी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का शहर है। उसके अंदर आप जाएँ, आपको ना खूबसूरत नई तर्ज की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, दुबई तर्ज की, और उसका सी जो है ना उसको बहुत खूबसूरत बनाता है फिर ज़िगज़ैग, और यानी एक खूबसूरत सिटी है। आप उसके सराउंडिंग में आपको माउंटेन्स नजर आएंगे, यानी बड़े बैलेंस के साथ वहाँ पे ब्यूटी है। तो उसको उन्होंने उसी तरीके से वहाँ पे इन्वेस्ट भी किया हुआ है। तो ये सिटी मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसके अलावा जितना साइली एरिया था वहाँ पे बड़े अच्छे। और उसके अलावा एक सिटी है मलागा से तकरीबन 40-45 किलोमीटर के फासले पे, जो कि कोर्दोबा से आते हुए रास्ते में आता है। उस सिटी का नाम है एंटीकेरा। एंटीकेरा नाम थोड़े आपको हो सकता है कि डिफ़िकल्ट लगे, लेकिन जब आप उसको सर्वे करेंगे तो आपको पता चलेगा। वो भी इंतहाई खूबसूरत शहर है। वहाँ पे हिस्टोरिक साइट्स हैं इनकी, और यानी एक बड़ा क्यूट सा खूबसूरत जो है वो सिटी है, माउंटेन्स के ऊपर जो है। तो ये तो ट्रैवल के बारे में हो गया। उसके अलावा बात करते हैं कि यहाँ पे रेजिडेंस और गोल्डन वीज़ा वगैरह के प्रोग्राम जो है, तो वो भी काफ़ी हद तक जो है ना इन्होंने तकरीबन ये ख़त्म कर दिया, अभी डेड है ये प्रोग्राम जो है। तो इसमें रियल एस्टेट में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई यहाँ पे इन सारे एरियाज़ में, और जो लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते थे उनको जगह अच्छी लगी, और वो उन्होंने बहुत सारे लोगों ने, यूरोपियन ने यहाँ पे रहना शुरू कर दिया। ये सी साइड स्पेशली जो सिटीज़ हैं, तो इन्होंने हर तरफ ही तकरीबन सारी जगह पे, आप मलागा तक आगे, यानी जो जिब्राल्टर के साहिल तक आप जाएँ तो ये जो है ना बेशुमार इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, उसमें जो है उससे ये रोज़गार भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा, टूरिज़म भी है यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट जो है रियल एस्टेट में भी बहुत ज़्यादा हुई। तो अभी आप देखें तो अभी तक जो है रियल एस्टेट की प्राइसेस डेफिनेटली बहुत हाई हो चुकी हैं यहाँ पे। यानी आपको स्टार्ट तो आपको हो सकता है कि जो यानी पुराने जो विला हैं या हाउसेस हैं वो आपको 1 लाख 1.5 लाख से स्टार्ट हो जाए, लेकिन आगे 4-5 लाख 6 लाख 1 मिलियन तक जो है ना यहाँ पे प्राइसेस जा रही हैं, जो नए जितने एरिया हैं साइल के साथ साथ। और इसी तरह फ्लैट भी है, उनकी प्राइसेस भी काफ़ी हाई हैं। निस्बतन आप इन साइड अगर जाएँ, कुछ सिटीज़ हैं तो उनमें आपको जो छोटे टाउन है या सिटीज़ हैं तो आपको प्राइसेस वहाँ पे 40,000 से ऊपर मिलेगी। मैं रियल एस्टेट के बारे में बता रहा हूँ, वो लोग जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन एक बात है कि बहुत अथेंटिक यहाँ पे जो रेंटल इनकम है बहुत ज़बरदस्त है।
मैंने कुछ सिटीज़ में देखा है कि यानी आपको डेफ़िनेटली एक अच्छी रेंटल इनकम वहाँ से मिल सकती है। सर्वे के दौरान मुझे पता चला कि एंटीकेरा सिटी है, तो वहाँ पे आप अगर 50-60 हज़ार से आपको फ्लैट लेते हैं, यानी आप वो 1 बेडरूम 2 बेडरूम 3 बेडरूम आप लेते हैं, तो आपको डेफ़िनेटली 400-500 यूरो जो है ना, आप अगर उसको लॉन्ग टर्म देते हैं। इसके अलावा भी आपको अगर आप उसको शॉर्ट टर्म देते हैं तो ज़्यादा अच्छी इनकम आप 1000 यूरो तक भी वहाँ पे कमा सकते हैं। उसके अलावा आप अलग अलग अगर रूम भी देते हैं, 3 बेडरूम का है, तो आप वो 300 यूरो 900 यूरो आपको वहाँ से बचत हो सकती है। तो प्राइसेस वहाँ पे जो है ना वो मतलब 50 से स्टार्ट हो रही हैं और 100 तक जा रही हैं। मतलब इसके दरमियान में आपको ऐसी प्रॉपर्टी मिल जाएगी जो आपको ये मुख्तलिफ जो यानी यहाँ पे 400-500 यूरो से लेके और 2000 यूरो तक आप यानी वहाँ पे रेंटल इनकम बना सकते हैं। अगर आप एक्टिव हैं, आप एयरबीएनबी पे लगाते हैं, तो आपको 1500 से 2000 भी बचत हो सकती है, और ज़्यादा यानी सीज़न जब होता है। और अगर आप वैसे भी इसको अलग अलग एक कमरा करके एक आदमी को 300 तो मिनिमम है मतलब उसमें, तो आपको वो भी 900। और अगर आप यानी साल का किसी को देते हैं, 1 बेडरूम है 2 बेडरूम है, तो फिर भी 400-500 यानी आप ध्यान में रखें कि ये यानी मिनिमम है। तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है वहाँ पे इन जो स्मॉल टाउन है इनमें भी, जो जहाँ पे ज़्यादा लोग जो है ना वो टूरिज़म के लिए जाते हैं। तो कोर्दोबा जो है अच्छा सिटी है, वहाँ पे अगर आपको मिल जाए। उसके अलावा मलागा तो काफ़ी बड़ा शहर है, वहाँ पे भी कंट्रास्ट है, बेशुमार लोग जाते हैं। बिज़नेस के हवाले से बात करें तो बिज़नेस जो है स्पेन के अंदर, क्योंकि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट और उसके अलावा टूरिज़म यहाँ पे बहुत बढ़ चुका है, तो इसलिए बहुत ही एनर्जेटिक किस्म का मैंने माहौल देखा है हर तरफ। स्पेशली जो समर में आपको हर तरह का बिज़नेस यहाँ से, छोटे से लेके बड़ा बिज़नेस, इवन जो कुछ पैसिव इनकम के बिज़नेसेस हैं जैसे जो हमारे लोगों के लिए सूटेबल हो सकते हैं। जैसे हमारे लड़के जो है ना वो जर्मनी में या कुछ थोड़े बहुत जिनके पास जमा पूंजी है, तो पैसिव बिज़नेस के अंदर यहाँ पे आजकल आपने देखें कि जैसे ये लॉन्ड्री है, तो लॉन्ड्री शॉप बना दी ओपन, और वो ख़ुद से आके लोग पैसे डाल के और वो लॉन्ड्री वगैरह टूरिस्ट होते हैं वो जो है ना रास्ते में लोगों ने लगा दिए हैं, आजकल पेट्रोल स्टेशन पे मैंने देखा है। तो ये जो बिज़नेस है ये एक पैसिव इनकम है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो है 25-30 हज़ार में 40 हज़ार में आप जो है वो कर सकते हैं यूरोज़ में। उसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है, जैसे ये 24 आवर शॉप्स जो होती हैं, मशीन लगी होती हैं, तो वो आजकल एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि एक शॉप बना के उसके अंदर आप मुख्तलिफ़ जो मेडिकल या जो ग्रोसरी है या मुख्तलिफ़ चीज़ें आप रख देते हैं रात को, क्योंकि लोग समर में स्पेशली वीकेंड्स पे लोग यंगस्टर जो है बाहर घूमते फिरते हैं, तो वो फिर खाते पीते हैं उधर से रस से निकाल के सीधे। तो ये जो है ना ये बिज़नेस के हवाले से भी एक बेहतरीन कंट्री है। रेजिडेंसी वगैरह जो है ना, जो लोग यानी यहाँ पे गोल्डन वीज़ा के चक्कर में, वो तो अब काफ़ी जो है ना डेड हो चुका है। लेकिन ये कि आप यहाँ पे अगर आपका कोई जानने वाला कोई अजीज़ अकारब है, तो वो यहाँ पे कंपनी सिंपली बना के और एक इन्वेस्ट करके तो आपका वीज़ा जो है ना वो ले सकता है। मतलब इस कम से कम आपको मल्टीपल या आपको जो है सिंगल वीज़ा मिले, तो उसके बाद एडजस्टमेंट कहीं भी आप जो है ना अपना रेजिडेंसी करवा सकते हैं। मुख्तलिफ ऑप्शन मौजूद हैं, लेकिन यह कि इनिशियली आपको कम से कम एक सेफ्टी से मिल जाएगा अगर कोई भी इधर आपका अथेंटिक है, या आप रिमोटली अगर किसी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इवन आप बिज़नेस अगर कुछ मैनेज कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि कुछ ऐसे रिमोट बिज़नेस हैं कि पैसिव, जो आपको ज़रूरत नहीं है वहाँ पे हर वक्त मौजूद होने की। कुछ एक आदमी आप हायर कर दें जो कि मतलब वीकली जो है ना 1-2 राउंड लगा सके, तो वो बेहतरीन जो है ना इस तरह के बिज़नेस चल सकते हैं। तो ये मैंने इसमें कोशिश की है कि जो भी ब्रीफली आपको स्पेन के बारे में बता सकूँ। इंशाल्लाह मेरी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पे और मुख्तलिफ़ जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उस पर वीडियोज़ आती रहेंगी। आप कीप ऑन वॉचिंग मी ऑन माई डिफरेंट प्लेटफॉर्म।